जन्मभूमि टाइम से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार की उदार और लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए नुमाइंदे को प्रताड़ित किया गया। आत्महत्या का निर्णय लिया। मिल पाएगा इंसाफ? क्या होगा जनता का? सुरक्षित नहीं है जनप्रतिनिधि, महिलाएं, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। जन्मभूमि टाइम्स राष्ट्रीय समाचार पत्रिका, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह JBT आवाज टीवी 24x7 की पड़ताल ने इस पर निष्कर्ष निकाला है कि पुलिस की प्रताड़ना और बर्बरता से परेशान जनप्रतिनिधि ने 16 मई 2022 को रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सुकड़ी टिकारी में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। अधिकारियों के द्वारा शराब का अवैध विक्रय बताकर घर से निकालकर अपने साथ किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने की बात कही गई और रात्रि में ही उनसे रुपए की मांग की गई, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर आबकारी एक्ट में 34/1 में फंसाने और जनप्रतिनिधि होने के नाते बदनाम करने की धमकी दी गई। इस प्रकार से सम्राट परिवार के जनप्रतिनिधि के द्वारा एक निर्णय जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाला निर्णय साबित हुआ, उनसे उसी रात परिवार से 50,000 रुपए मामले को दबाने के लिए मांगे गए। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने और खुद के मान सम्मान को ठेस पहुंचते देखकर देर रात लौटने के बाद रात में ही घर के पीछे वाले हिस्से में रस्सी से गले में फंदा लगाया शव प्राप्त हुआ, जो पुलिस प्रशासन के आरक्षकों के दबाव बनाकर प्रताड़ित करने का मामला जान पड़ता है। परिवार के सदस्यों और हजारों की भीड़ ने रामपायली थाने में पदस्थ आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए लंबे समय तक चक्का जाम किया, जिसको देखकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी और उच्च पुलिस अधिकारियों ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और परिवार को उचित मुआवजा देने की हामी दी है। परिवार द्वारा शव का दाह संस्कार पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के आश्वासन के बाद देर रात में किया गया। मामले को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस मौके पर मौजूद रही। जीवन लीला समाप्त करने वाले भरतलाल जामुनपा ने अपने भरे पूरे परिवार में 2 बालक और बालिकाओं सहित अपनी पत्नी को छोड़कर मौत को गले लगा लिया है, जिसको लेकर बालाघाट जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आए दिन लगातार इस प्रकार की घटनाओं से आम जनता को सरकार पर बेखौफ शासन प्रशासन भरोसे पर खरा नहीं उतरने से डर का वातावरण बना हुआ है। जनता डरी हुई है, अपनी निजी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन होते हुए आंखों के सामने से देख रहा है। इन सब बातों को देखकर आए दिन जनता सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रही है। उसके बावजूद सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद से ना जागकर हरफन मौला अंदाज में अपनी बात जनता से मनवाते आ रही है। गांव की कार्रवाई नहीं हो रही है और आप इसके बाद में नहीं तो बोल रहे हैं ना, बोलने तो आरोप लगाना तो काम ही है बोलने का। बोलिए, सब सारा जमाना जानता है कि मैं कितने पैसे देता हूँ, सब जमाना हमारे घर की जानकारी। तो मैं बोला ना सोम कंपनी को बुलाई ना भाई, वो बोले तो वही बात रखो ना, अपनी आप रखो ना, आप वो बात रखो ना, आप क्या बात बोल रहे हैं, आप वो बात रखो ना। जाने वाला था तो गया क्यों नहीं? पीटे क्या किए? मेरे पापा को पीटे क्या मारे, जो भी हो। मैं क्या बोला मिश्र जी, आपकी फोर्स है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। जो आरक्षक लेके गए थे उनको बुलवाइए, सब कर, हाँ बस उतना करवा दीजिए। आप जो आ रहे हैं यार रुक जाओ, रामपायली थाने की पुलिस को बुलाओ, दाह संस्कार करें। जो भी आपको पता है कौन आरक्षक आए थे, है ना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समय ऐसे तुरंत, लेकिन आप बचा लोगे ना सर? अरे कोई नहीं बचाता, पूरी जगह कार्रवाई होती। हम गलत कर रहे हैं, आप इतने हमसे बड़े अधिकारी हैं, मैं उनको बचाऊंगा तो आप मेरे बड़े अधिकारी को मेरी शिकायत कर दो। अभी देखो, क्या नाम है आपका? नाम बंटी पटले, टेकाड़ी घाट से हूँ मैं सर भरत जामल की दुकान में बच्चों के लिए पॉपकॉर्न लेने आया हुआ था। उसके बाद वहाँ पे 2 लोग आए, अनड्रेस में थे, उनकी दारू पकड़ा के झोले भर के उन्हें दारू ले गए।
उसके बाद में काका जी को रामपाली बैठाल कर ले गए। मेरे को चाची जी ने बोले बेटा इनको लेके आऊँगा। चाची जी बोला चल जाऊँगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। उनने 100 रुपये का मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिए। मैं वह अपना क्या बोलते साले बड्डी पार हो चुका था, मेरी हिम्मत नहीं आगे जाने की। 2 आदमी सामने से गए मेरे, उनने बोले बेटा मत जाए से लन फन, चुपचाप घर जा। सर उसके बाद में घर चला गया। क्या वो 2 आदमी पुलिस वाले थे? नहीं सर, मैं पहचाना नहीं। उनका कोई नहीं। सरपंच पद टेकाड़ी घाट। सर आपके गांव के अंदर में एक दुखदेवी वाली घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस प्रकरण के बारे में आप क्या जानकारी है और क्या कहते हैं? सर मैं सुबह सुबह जब 5 बजे आया था, बताया कि रात में कुछ आरक्षक आए थे रामपाली से, उनको लेके गए थे और पता नहीं उन्हें फिर रात में 11-12 बजे घर पे छोड़ दिया। और फिर पता है रात में कितने बजे फांसी उसी लग गए। फिर मैं इसकी जानकारी देने थाना तक पहुंच जाता, टीआई महोदय वगैरह सभी पूरा वहाँ का आया था हमला। फिर उन लोगों ने सब यहाँ से उतार के सब जांच करके ले गए रामपाल थाना, फिर बाद में छोड़ दिया। इस प्रकरण में इसके अलावा आपको क्या जानकारी है इनके बारे में? नहीं जानकारी सर अब ऐसा है, बस कुछ चीज़ें ऐसी कि भाई वहाँ तक गए और फिर कुछ हमारे जमात वाले कुछ गए थे, तो कुछ दूर जाके उनको रोका गया, उनको बोला कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तो मैं पूरे अमला से यही चर्चा करना चाहता हूँ और मैं शासन प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी से ये कहना चाहता हूँ कि बस निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बस यही हमारा कहना है और जनता का। उनके परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक छोटी सी शराब की बिक्री करते थे ये जी, और यहाँ पर उनसे कुछ लोग जलन की भावना रखते हुए इस तरह से वो किया गया है। तो कुछ मामले जी जलन की भावना तो पता नहीं सर, खैर ये बहुत पुराने से काम करते थे। हालांकि पक्की शराब बिकते थे ये लोग, कच्ची उच्ची नहीं बिकते थे। काफ़ी दिनों से इनका काम चलते आ रहा है, परिवार शायद उसी पे इनका आश्रित था। तो कुछ अन्य छोटे मोटे काम हैं इनके। बाकी सर मैं ये चाहना, बहुत इंसान बहुत अच्छे थे और बढ़िया थे, इनको न्याय मिलना चाहिए और उसके परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। सर एक सुगड़ी घाट का मामला सामने आ रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किया गया है। यह प्रकरण बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इसमें क्या मामला है सर? ये स्वर्गीय भरतलाल जी के द्वारा कल फांसी लगाकर या फिर जो भी फैक्ट्स हैं वो हमारे मर्ग जांच में सामने आएंगे, के द्वारा आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है। जिसमें कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कल 34 एक आबकारी एक्ट की कायमी हुई थी, उससे दुखी होकर उन्होंने फांसी लगाई है। तो उसके संबंध में आज हम लोग यहाँ सुगड़ी घाट में गाँव में आए हुए हैं और जो भी तथ्य हैं उसके हम उसको जाँच में लेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी आगे कार्रवाई होगी, हम उस पर आगे काम करेंगे। सर परिवार की एक मांग थी कि जिस तरह से गांव में शराब की बिक्री होती है और एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक ही परिवार को टारगेट किया गया, इसमें और क्या क्या किया है? ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा कार्रवाई करते हैं, है ना। पहले भी इस गांव में कार्रवाइयाँ हुई हैं और मुखबिर के द्वारा जिस किसी के भी विरुद्ध जो भी शराब बेचता है या फिर जो भी शराब लाकर इधर व्यवसाय कर रहा है, उनके खिलाफ जब भी सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं और भविष्य में भी जिसके विरुद्ध भी शिकायत मिलेगी हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा क्या परिस्थितियाँ बन गई कि उन्हें आत्महत्या करने तक का लेना पड़ गया? ये जांच का विषय है ना। आज ही कायमी हुई है मर्ग की और पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया है। आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे हम उस पर आगे काम करेंगे। पीएम रिपोर्ट से काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी और अपने आसपास की खबर को प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।